हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हाल में ही मूवी आई है रणवीर कपूर की एनिमल। अधिकतर लोग परिचित होंगे। हम भी मूवी देख के आए। और सबसे पहले बात करते हैं कि मूवी का नाम एनिमल क्यों पड़ा। एनिमल इसलिए पड़ा कि एक पुत्र को अपने पिता से इतना ज़्यादा प्रेम है कि उसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है। अब वो किस हद तक प्रेम करता है ये जान लीजिए। अगर पिता के मान सम्मान या किसी भी ऐसी बात से अगर पिता को तकलीफ़ होती है तो उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए, उस तकलीफ़ की जो असल वजह है उसे दूर करने के लिए वो जानवरों की तरह व्यवहार कर सकता है किसी के साथ। इसलिए इस मूवी का नाम एनिमल पड़ा। दूसरा, इस मूवी को जो देखें अब उसमें रणवीर कपूर की बात करते हैं। रणवीर कपूर हैं, रश्मिका मंदाना है, अनिल कपूर हैं जो रणवीर कपूर के पिताजी का रोल में हैं। रश्मिका मंदाना जो रणवीर कपूर की वाइफ बनती हैं। तो मूवी में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन कहीं कहीं आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ों को दिखाई गई हैं। जैसे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे रहते हैं रणवीर कपूर, उनकी बहन को कोई कुछ बोल देता है कॉलेज में, उस समय ये स्कूल में पढ़ते रहते हैं। तो स्कूल में जाते हैं, मेरी बहन को कौन छेड़ा है, कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि ये कॉलेज में गए रहते हैं और ये खुद स्कूल लाइफ के स्टूडेंट हैं। तो बच्चे हंसने लगते हैं, कॉलेज वाले लड़के हंसने लगते हैं। ये जाते हैं अपने गनमैन की AK-47 लेके सीधा कॉलेज के क्लासरूम में, लेक्चर रूम में घुस जाते हैं। तो ये ज़्यादा है, इस तरह की हरकत में भी नहीं देखने को मिली होंगी। एक सीन ये हो जाता है। दूसरा सीन ये होता है कि उनको पता चल जाता है कि इनके पिता की हत्या के पीछे किनका हाथ है। पता करते हैं, उनका बहनोई ही रहता है, उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन असल उनके पीछे कौन, उसके भी पता चल जाता है। और ये एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे एक ऐसी मशीन गन है जो शायद किसी ने देखा नहीं होगा, और शायद उसके बारे में गूगल में सर्च किया तो पता चला कि ये वाकई ऐसा इन्वेंस किया है, मेक इन इंडिया है। वो बेंगलोर, महाराष्ट्र के अलग अलग स्टूडेंट्स ने उनको बनाया है, उसको असेंबल किया गया है। लेकिन वो इतना हैवी एनिमेशंस है कि उसको लेके होटल में जाते हैं और उससे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। फायरिंग बंद करके फिर वो अकेले कम से कम कभी 100 लोगों को मार रहे हैं, कभी 200 लोगों को मार रहे हैं, कभी 50 लोग अकेले, बाकी लोग उनके साथ में खड़े हैं। तो ये ज़्यादा है। इसके बाद इसी सब ट्रेजेडी में उनके साथ एक कोइंसिडेंट होता है कि उनकी शादीशुदा लाइफ प्रभावित होती है। उनके कुछ इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं जिससे उनकी शादीशुदा लाइफ प्रभावित होती है। ठीक है, सबको तकलीफ़ होती है, बाप को भी तकलीफ़ होती है। उनका हार्ट भी डैमेज हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट करके एक डोनर चाहिए, उनको डोनर भी मिल जाता है। और बाद में सब कुछ उनको बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरी जो शादीशुदा ज़िंदगी वो प्रभावित नहीं हो, ये भी ठीक हो जाएगी। इन केस ये होता भी है, डोनर मिलने के बाद वो ठीक हो जाते हैं, पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। और उसको प्रूफ करने के लिए नेकेड ही पूरे घर में अपने कंपाउंड में घूमते हैं, सबको दिखाने के लिए मैं ठीक हो गया, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी प्रभावित नहीं होगी। नेकेड ही घूम रहे हैं, उनकी बहन है, उनकी माँ है, उनके बाप है, उनके भाई हैं, सबके सामने इवन वो घूमते हैं। बाप शर्मा के जो है उनको एक टॉवल प्रेजेंट करता है कि लो भाई, हम लोग जान गए कि तुम ठीक है, पूरी तरह से ठीक हो गए हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वायलेंस बहुत है, किसी को गला पकड़ के रेतना, काटना, इस तरह से। और ये इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी ये अपील है कि एक उनकी मूवी आई थी, लेकिन नाम भूल गया, उसमें शाहिद कपूर थे। कौन सी मूवी थी यार वो शाहिद कपूर की? कबीर सिंह। उसमें भी था एकदम सन की, जैसे इसमें रणवीर कपूर को सन की दिखाया है, वैसे ही सन की दिखाया था शाहिद कपूर को। तो ये सनक मतलब कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी। ये नेकेड घूम रहे हैं, उनको कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो अपने अंडरगारमेंट्स में बर्फ़ डाल रहे हैं। ये इस तरह की चीज़ों को दिखाना, तो टोटल ये है कि इतना वायलेंस। और ये यूथ के लिए, आप सोचिए रणवीर कपूर को कितने लोग फॉलो करते होंगे। कुछ तो लोग उनकी तरह इनको फॉलो करते होंगे, उनको कॉपी करेंगे, अपने जीवन में उस चीज़ को उतारने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारी मूवी, ऐसा नहीं कि ऐसी ही मूवी चलेंगी। रेड्डी साहब के दिमाग में क्या चल रहा है कि सन की लोगों को ही केवल दिखा रहे हैं। प्रभास की भी मूवी आई थी,
बाहुबली हमने देखा, बाहुबली 1, 2, इस तरह का अति से ज़्यादा उसमें कुछ नहीं दिखाया गया। सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, इतना वायलेंस भी नहीं था इस मूवी में। वायलेंस आवश्यकता से ज़्यादा है और यंग जनरेशन के लिए टोटली ठीक नहीं है। तो रिक्वेस्ट है रेड्डी साहब से भी आगे इन सब बातों पे ध्यान दें और थोड़ी सी कुछ हटके भी मूवी बना लें, सन की लोगों को थोड़ा दूर करें। नमस्कार। बाकी आप लोग खुद भी जाके देख सकते हैं थिएटर में मूवी।